भैया, शबरी ने कहा था कि यहीं कहीं सुग्रीव जी रहते हैं। यदि उनसे हमारी भेंट हो जाए तो अवश्य ही माता का पता चल जाएगा। धीरे धीरे हमारा साहस छूटता जा रहा है लक्ष्मण। हाय सीता न जाने किस दशा में होगी। यदि सीता न मिली तो मैं आजीवन वन में ही रहूंगा, अयोध्या कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा न कहे प्रभु, आप अयोध्या चलेंगे और माता जानकी के साथ चलेंगे। आवश्यकता हुई तो मैं सारे लोगों को नष्ट भ्रष्ट करके माता जानकी को खोज निकालूंगा। बस आप धैर्य धारण करें। अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है मेरे भाई। चलो हम लोग आगे चले, शायद वानरराज सुग्रीव से हमारी भेंट हो जाए। चलिए भैया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मूक पर्वत निहराया। कह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी सिंह समान भाते हैं। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हैं। छल से, बल से या कौशल से वध करने उसको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा करना तुम। हे सुग्रीव जी, मैं उनका पता लगाने जा रहा हूँ और जैसी भी बात होगी मैं आपको संकेतों द्वारा बताऊंगा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन पीरा। कठिन भूमि को मलपत गामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। किम प्रयोजनम हे विप्रवर, किम प्रयोजनम? कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अधिकम की। आप कौन श्रीमान है? श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़, बालू गया, ऐसे बिहड़ डाले आ गए आप तो है। आप यदि तपस्वी हुई या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले हट से आ निकले, या देखे कहाँ मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में। कुछ देव शक्ति आंख है जो झलक रही है। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी नहीं आपको है, आ रहा यार ना पूछते। महात्मन, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। हर वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दीख रहे वनवासी है। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर
सन्यासी हैं। आपका कोमल और मनोहर शरीर है, फिर किस कारण इस भीषण गर्मी को सहन कर रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश है जो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आए? हे भाई, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं तथा माता पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। साथ में जनक दुलारी जानकी भी थी, जिसका हरण किसी दुष्ट राक्षस लेकर लिया है। हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। श्री महाराज, हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव वहां पर रहते हैं जो हम लोगों के राजा। जिस किसने सीता जी को हरा, हम उसका दिया गिरा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बस अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी के कष्ट मिटालेंगे। जो कार्य आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस क्षण पे प्राण लगाएंगे। हे नाथ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहन राज सुग्रीव से मिलाता हूँ। वे माता जानकी की खोज करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। आइए नाथ। उधर घुमा। हे प्रभु, यह सुग्रीव जी हैं, आप इनसे मित्रता कीजिए। तब हनुमंत उभय दिशि, कही सब कथा सुनाई। पावक साकी देई करी, जोर प्रीत दृढ़ा। सुग्रीव जी, आज से हम दोनों मित्र हुए। सच्ची मित्रता वही है जिसमें एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करे। लेकिन ध्यान रखना, मित्रता ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति मानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत के समान मानते हैं। जब कहा मित्र ने मदद करो, वो लोग कब हम तैयार नहीं। मुंह फेर बढ़े जब आगे हो, यह सिरदर्दी स्वीकार नहीं। प्रभु, आपका उपदेश बड़ा ही उत्तम है। कहिए, मैं आपकी मित्र रूप में क्या सहायता करूं? हे सुग्रीव जी, आप हमारा तात्पर्य जानते ही हैं। हम जानकी की खोज कर रहे हैं। यदि आपको इस विषय में कोई जानकारी हो तो कृपया आप मुझे बताइए।
प्रभु, मैं एक समय मंत्रियों सहित बैठा हुआ विचार विमर्श कर रहा था। हमने एक रथ को आकाश मार्ग से जाते देखा था। रथ की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। हे प्रभु, वे राम नाम की रट लगा रही थी और हमारी ओर देखकर उन्होंने कुछ कहने फेंक दिए। मेरी आंखों के सम्मुखी क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर सारे गहने, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। सुग्रीव जी, कृपया वह गहने आप यहाँ ले आइए। भाई लक्ष्मण, मुझे तो ये जानकी के ही गहने लगते हैं। जरा तुम पहचानने की कोशिश करो। हे भैया, मैंने तो माता के चरण छोड़कर और कहीं नजर नहीं डाली। मैं तो केवल चरणों के ही आभूषण पहचान सकता हूँ। हे सुग्रीव जी, ये गहने जानकी के ही हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन हे सरकार, तुमने यह नहीं बताया तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? हे प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राजपद छीनी, अब मेरा काल बना है वह। उसके ही डर से रिश्वत पर जान छिपाकर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे भाई सुग्रीव, बाली को क्या श्राप था यह तो तुमने नहीं बताया। हे प्रभु, मातंग श्राप से वह दुश्मन आतान यहाँ है रघुराई, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। मन मार मार कर बरियाई। यह 7 ताल जो दिख रहे इनमें ही उसका जीवन है। इन 7 को जो गिरा सके उसके ही हाथ समरण है। अब तक कोई इन वृक्षों को है एक बाण में ढाल सका, बस विजय बाली पर इसीलिए अब तक कोई भी पा न सका। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तौलती है, मालूम मुझे यह देता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। सुग्रीव जी, मैं आपका संदेह दूर किए देता हूँ। हम संध्या तक सब राजपाट निश्चय तुमको दिलवाएंगे। इन 7 ताल के वृक्षों को पल में अभी गिराएंगे। अब आप बारी से लड़ने के लिए जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। बोलिए सियापति रामचंद्र की, लखन लाल की। अरे दुष्ट बाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। बाहर निकल, आज मैं अपने सारे बाण का बदला तुझसे लूंगा। मेरे से बार बार प्राप्त होने के उपरांत भी तू फिर लड़ने आ गया। तारा, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
भी लाज नहीं आई? अनेकों बार मेरे सामने से भाग अपनी जान बचाया है। अरे बाली, बकवास बंद करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आज सब मालूम हो जाएगा कि कायर कौन है। चल युद्ध कर, चल। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। आखिर वही हुआ, उसने मेरा शरीर चूर चूर कर दिया प्रभु। क्या कहूँ भाई, तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती है कि पहचानना ही कठिन था। यह तो ठीक है भगवान, यदि भागकर प्राण न बचाता तो अब तक परलोक पहुंच जाता। सुग्रीव जी, आप एक बार फिर से युद्ध के लिए बाली के पास जाइए। क्षमा कीजिए भगवान, अब तो साहस टूट चुका। यदि अब की बार जाऊंगा तो निश्चित जानिए जीवित वापस नहीं आऊंगा। क्या कहते हो सुग्रीव जी? यदि वो ब्रह्मा जी या महादेव जी के पास भी जाएगा तो राम के बाणों से जीवित नहीं बच पाएगा। सुग्रीव जी, आप मेरी माला पहन कर जाइए। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिश मिटी सब पीरा। नीलकंठ सुमन की माला, पुनि पठवा बल देई विशाला। अच्छा प्रभु, आप आज्ञा का पालन करता हूँ और एक बार बाली से लड़ने के लिए पुनः जाता। बोलिए सियापति रामचंद्र की, लखन लाल की। बसंत रे, खिले बने फूल सखी आयो बसंत रे। खिले बने फूल सखी आयो बसंत रे। खिले बने फूल सखी आयो बसंत रे। महक उठा धरती पर दिखे और दिगंत रे। महक उठा धरती पर दिखे और दिगंत रे। खिले बने फूल सखी आयो बसंत रे। खिले बने फूल सखी आयो बसंत रे। अमुआ की डाली पे कुहके कोयलिया, अमुआ की डाली पे कुहके कोयलिया। गीत सुनी बाज उठे पाँव की पायलिया। गीत सुनी बाज उठे पाँव की पायलिया। बरसे रंगी अंगना में, बरसे रंगी अंगना में सोहे घर कंत रे। आपकी बात नहीं जीवित छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को
अरे बाली, बकवास बंद करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चल कायर, यम के द्वार चल। काल का है ग्रास पापी, नर्क का इधर है तू, मार का खा जाएगा, जेल का चल चल यम का। मुझको संघारा। छतरी का धनुआ उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, फल गल जब तक संहार नहीं, इस राम राम के लिए नहीं। क्या तुम ही राम होकर सुकंठ के संरक्षक, तुमने ही उसे उतारा है इन वृक्षों के पीछे झुककर। क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? हाँ, सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा। घर बैठे जगबंधन आए, भाई के कारण मैंने भी संतोषी के दर्शन पाए। बैरी को छल से वध करना यह शूरवीर का धर्म नहीं। छुपकर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने पर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष मारा जाएगा, सब मुक्त लड़ने पाएगा, तुझ में किस्मत आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट नहीं, ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इसी विचार से हमने यह बाण छिप कर मारा है। सुग्रीव मित्र का तो हमने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से यह बानर प्रतिपाल मिटाया है। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक की सच्ची पिरोती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास काट में दागा है। अब तक जानते थे हम, तू ऐसा है, तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर समझे तुझको तू कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग मांग, बतला हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझे जिंदा कर दे। सुग्रीव भैया, पूर्व जन्म के किसी पाप से असंभावी होकर बुद्धि मोह ने मुझे आकृष्ट कर लिया था। इसी कारण मैं तुम्हें अपना शत्रु समझने लगा था। इस तरह मेरे द्वारा तुम्हारे पर जो भी अपराध हुए उसके लिए तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भाव नहीं लाना चाहिए। हे भाई, मेरी यह सोने की दिव्यमाला तुम धारण कर लो, इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने के बाद इसकी स्त्री नष्ट हो जाएगी। ऐसे तुम अभी धारण करो। राम राम हाय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की, लखन लाल की। हे बाली,
सुग्रीव जी, हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। आप सभी जाकर बाल की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए तथा दान पुण्य आदि देकर इनकी आत्मा को शांत कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु।